हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिमेटिडीन और रेनिटिडीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रतिअम्ल क्यों है। तो बच्चों बात करें मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो अत्यधिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो ये NaHCO3। तो बच्चों जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ये आमाशय को क्षारीय कर देता है। तो ये आमाशय को क्षारीय कर देता है। यह आमाशय को क्षारीय कर देता है तो आमाशय की pH 7 से ज़्यादा हो जाती है। जब आमाशय की pH 7 से ज़्यादा हो जाती है तो आमाशय द्वारा अम्ल का और अधिक उत्पादन बढ़ जाता है। तो अम्ल का उत्पादन बढ़ जाता है। अम्ल का उत्पादन और अधिक बढ़ जाता है और अधिक हो जाता है। तो बच्चों हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, जब इसे कम मात्रा में लिया जाता है तब तो ये फायदेमंद है। कम मात्रा में लाभदायक क्योंकि ये आमाशय की pH को बढ़ा देता है। आमाशय की pH को बढ़ा देता है। परंतु ये जब इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ये आमाशय को क्षारीय कर देता है। अब जैसे आमाशय क्षारीय हो जाता है तो अम्ल का उत्पादन और अधिक हो जाता है। अम्ल का उत्पादन अगर अधिक हो जाता है तो यदि अम्ल का उत्पादन अधिक हो तो हमारे आमाशय को हानि पहुंचती है या उसमें अल्सर जैसी समस्या भी हो सकती है। तो हमारे आमाशय को हानि पहुंचती है, हानि होती है। अब बच्चों बात करें धातु हाइड्रोक्साइड की या धात्विक हाइड्रोक्साइड की। जैसे धात्विक हाइड्रोक्साइड की बात करें हम तो धात्विक हाइड्रोक्साइड में हमें प्रश्न में क्या दिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें बात करें धात्विक हाइड्रोक्साइड जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये जो धात्विक हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 से बेहतर होते हैं क्योंकि ये आमाशय की pH को उदासीनता पर लाकर छोड़ देते हैं। तो आमाशय की pH को उदासीन कर देते हैं, उदासीनता पर लाते हैं। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो क्या कर रहा था, आमाशय की pH को बढ़ा दे रहा था जिससे अम्ल का उत्पादन ज़्यादा होता जा रहा था। परंतु धात्विक हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड NaH से बेहतर क्यों है, क्योंकि आमाशय की pH पे उदासीनता पर लाते हैं, ना कि उसको क्षारीय करते हैं। इसके कारण अम्ल का उत्पादन नहीं बढ़ता और इसी प्रकार ये अति अम्लता के
अति अम्लता के लक्षण को कम करते हैं। परंतु इन दोनों की परेशानी ये है कि ये दोनों कौन कौन से, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये सिर्फ लक्षण को कम करते हैं, लक्षण को कम करते हैं, कम करते हैं। ये कारण, ये जो इन लक्षणों का जो कारण है, ये लक्षणों के कारणों पर कार्य नहीं करते, या ये कारण पर कार्य नहीं करते। यानी जिस कारण से अति अम्लता हो रही है, जिस कारण से अति अम्लता हो रही है, उस पर ये कार्य नहीं करते, तो ये कारण पर कार्य नहीं करते। तो बच्चों जो सिमेटिडिन और रेनिटिडिन होते हैं, ये आमाशय पर हिस्टामिन के पेप्सिन ग्राहियों पर कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन आमाशय में पेप्सिन ग्राहियों से जुड़कर पेप्सिन का उत्पादन बढ़ाता है। जब पेप्सिन का उत्पादन बढ़ेगा तो आमाशय की पीएच भी बढ़ेगी, आमाशय की पीएच कम होगी, यानी अम्लता बढ़ जाएगी। तो ये सिमेटिडिन रेनिटिडिन एंटी हिस्टामिन की तरह कार्य करके पेप्सिन ग्राहियों से जुड़कर हिस्टामिन के बंधन का संदमन करते हैं। तो हम बात करें सिमेटिडिन की, सिमेटिडिन तो ये एंटी हिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन भी होते हैं, प्रतिहिस्टामिन होते हैं, व प्रति एसिड भी होते हैं, प्रति अम्ल भी होते हैं। तो ये इनकी बात करें सिमेटिडिन या एंटी हिस्टामिन की, ये आमाशय में हिस्टामिन के पेप्सिन ग्राहियों ये आमाशय में हिस्टामिन के पेप्सिन ग्राहियों का संदमन करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, सिमेटिडिन रेनिटिडिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है। क्योंकि बच्चों बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो ये आमाशय को क्षारीय तो करता है, परंतु अत्यधिक क्षारीय कर देता है। अगर अत्यधिक मात्रा में ली जाती है तो ये अम्ल का उत्पादन और बढ़ा देता है। और धात्विक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये उदासीनता पर लाकर छोड़ देता है। पर इन दोनों की दिक्कत यही है कि ये सिर्फ लक्षण को कम करते हैं, कारण को नहीं। अब बात करें सिमेटिडिन की, तो ये प्रतिहिस्टामिन होते हैं और प्रति अम्ल भी होते हैं। तो ये आमाशय में हिस्टामिन के पेप्सिन ग्राहियों को संदमन करते हैं, जिससे हिस्टामिन का उत्पादन कम होता है, हिस्टामिन क्या पेप्सिन का, जिससे पेप्सिन की मात्रा कम होती है, आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।